एज ऑफ मार्च 2017 इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 39.5% था। सितंबर के फेस्टिवल सेल में इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री $5.7 बिलियन का सेल किया है और ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू में फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर 62% था। तो सवाल ये आता है कि आखिर कैसे 2 BHK अपार्टमेंट से स्टार्ट हुई स्टार्टअप इतनी बड़ी कंपनी बनी और इतना अच्छा सेल कर रही है, और जबकि फ्लिपकार्ट से 8 साल पहले स्टार्ट हुई इंडिया की पहली ई कॉमर्स स्टार्टअप indiaplaza.com फेल हो गई। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब IIT दिल्ली के 2 ग्रेजुएट्स सचिन बंसल एंड बिनी बंसल अमेजॉन से अपना जॉब क्विट करते हैं और स्टार्टअप करने की सोचते हैं। इनिशियली उन्होंने फ्लिपकार्ट को एज अ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट लॉन्च किया, यानी कि इस वेबसाइट पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट से प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर फ्लिपकार्ट को एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर कन्वर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 2007 यह वह दिन है जब बीबी के चंद्रा अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि वह एक बुक की तलाश कर रहे हैं जिसका टाइटल है लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड, लेकिन उन्हें वह बुक कहीं नहीं मिलता है। इसी ब्लॉग पर सचिन बंसल का कमेंट आता है www.flipkart.com। अब चंद्रा ने उस लिंक को क्लिक किया और फ्लिपकार्ट को अपना पहला ऑर्डर मिल गया। इधर पहला ऑर्डर मिलने के बाद दोनों फाउंडर्स 2 दिन में 50 बुक स्टोर्स पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वह बुक कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद बिनी चंद्रा को मेल करते हैं और लिखते हैं कि इस बुक की दिक्कत ऑल ओवर इंडिया में है, आपको बुक मिल जाएगी लेकिन आप थोड़ा वेट करें। और फाइनली इंदिरा नगर के सपना बुक स्टोर में उन्हें वह बुक मिल जाती है और चंद्रा को फिर से मेल किया जाता है कि आपकी बुक मिल गई है लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है, अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो बुक को शिप कर दिया जाएगा, नहीं तो आप फ्रेश कॉपी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन चंद्रा को वह बुक अर्जेंटली चाहिए था, इसलिए 31 अक्टूबर 2007 को बुक की शिपमेंट कर दी गई और उन्हें 10% का डिस्काउंट भी दिया गया क्योंकि बुक की कंडीशन थोड़ी खराब थी। बुक मिलने के बाद चंद्रा ने पॉजिटिव फीडबैक लिखा, द बेस्ट इंडियन ऑनलाइन बुक स्टोर आई हैव एवर सीन, फास्ट एंड फ्री शिपिंग। और इसके बाद तो फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आते रहे और 2008 तक फ्लिपकार्ट ने 3400 शिपमेंट डिलीवर कर चुका था। और यही था फ्लिपकार्ट का फर्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट। उस समय और भी ऑनलाइन बुक स्टोर थी, लेकिन कोई भी स्टोर फ्लिपकार्ट की तरह कस्टमर सपोर्ट नहीं दे रहा था, और यही वजह है कि फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। ईयर 2009 में फ्लिपकार्ट को एसल पार्टनर से $1 मिलियन का फंडिंग मिला और इसके बाद फ्लिपकार्ट ने अपने वेबसाइट पर नया कैटेगरी लॉन्च किया, यानी कि मोबाइल फोन। अब बुक्स के ऑर्डर तो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन मोबाइल की सेल नहीं हो रही थी। तो सवाल आता है आखिर क्यों? इसके 2 रीजन है। फर्स्ट, मोबाइल का एक्सपेंसिव होना, एंड सेकंड, परफेक्ट कंडीशन में डिलीवर होना विथ नो स्क्रैच। अब क्योंकि बुक्स 500 to 600 में मिल जाती है, इसीलिए बुक्स की ऑर्डर तो बढ़ रही थी, लेकिन मोबाइल जो 8 से 10 हज़ार में मिलती है, लोग ऑर्डर करने से डर रहे थे। अब फ्लिपकार्ट अपना सेकंड स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी एंड 30 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद फ्लिपकार्ट कस्टमर का ट्रस्ट जीतने में सक्सेसफुल रहा और फ्लिपकार्ट पर मैक्सिमम ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी आने लगे। इसके बाद फ्लिपकार्ट ने अपने शॉपिंग कैटेगरी को और भी एक्सपैंड किया, जैसे कि कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, पर्सनल केयर एंड एक्सेट्रा। थर्ड बिजनेस स्ट्रेटजी, फोकस ऑन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज एंड मिडिल क्लास फैमिली। अगर आप फ्लिपकार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो फ्लिपकार्ट पर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ साथ अनब्रांडेड प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट भी मिलेंगे, और इसलिए फ्लिपकार्ट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अपना प्रोडक्ट्स बेचने में सक्सेसफुल रहा, और इसी वजह से फ्लिपकार्ट की सेल बहुत तेजी से बढ़ गई। सप्लाई चेन को एक्सपैंड करने और शिपमेंट को स्मूथ बनाने के लिए ईयर 2010 में फ्लिपकार्ट ने अपना लॉजिस्टिक विंग ई-कार्ट लॉन्च किया। ईयर 2012 में म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट MP3 को लॉन्च किया, लेकिन वह फेल रहा। ईयर 2013 में फ्लिपकार्ट को $160 मिलियन का फंडिंग मिला और 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया। ईयर 2016 में पेमेंट स्टार्टअप फोनपे एंड फैशन स्टार्टअप जबोंग को एक्वायर करने के बाद 2018 में $16 बिलियन के लिए 77% स्टेक के साथ वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। तो ये थी फ्लिपकार्ट की स्टोरी, फ्रॉम अ स्टार्टअप टू अ सक्सेसफुल कंपनी। इस केस स्टडी से हम 3 बिजनेस स्ट्रेटजी सीखते हैं जो फ्लिपकार्ट को सक्सेसफुल बनाया
और जिसे हम अपने स्टार्टअप के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, 24/7 कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट की वजह से कस्टमर हमारी कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं और कंपनी की सेल बढ़ती है। नंबर 2, कैश ऑन डिलीवरी एंड इजी रिटर्न पॉलिसी। नंबर 3, फोकस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर। किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए उसके कस्टमर की नीड, उसकी डिमांड को प्रायोरिटी देना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर है तो कंपनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।